इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मरती हुई मांगुर मछलियों को कैसे बचाएं। मांगुर मछलियां अगर साइड में किनारे पे लगी है तो समझो वो मरने वाली है, या फिर वो मर रही हो तो उसे कैसे बचाएं। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ। सारे स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी स्टेप मिस करोगे ना तो मरना बंद नहीं होगा। और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है आपको, वो भी जरूर देखना। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी फीड वाले मांगुर स्पेशल किट की, और ये आपको feedwale.com और feedwale.in पर मिल जाएगी। और इसे यूज करने से पहले आपको मछलियों का खाना बिल्कुल बंद रखना है, बिल्कुल भी कुछ भी खाने को नहीं देना है, और चिकन वेस्ट या मुर्गी का कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं। जब वो ठीक हो जाएगी उसके बाद आप दे सकते हो। मैं आपको 1 एकड़ का हिसाब बता रहा हूँ। आपका तालाब आधे एकड़ का हो तो डोसेज को आधा कर देना, छोटा या बड़ा हो तो तालाब की साइज के हिसाब से यहाँ पर एक चार्ट डाल रहा हूँ, इसे रिफर कर लेना। इसमें आपको है ना एक फिश क्योर मिलेगा। पहले दिन पे आपको फिश क्योर लेना है। 1 लीटर फिश क्योर को 1 बाल्टी पानी में मिक्स करना है, यानी कि लगभग 30 लीटर के आसपास आप पानी ले सकते हो। इसे 1 बाल्टी पानी में मिक्स करके आपको चारों ओर तालाब में स्प्रेड कर देना है। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह में आपको वाटर कंडीशनर लेना है। वाटर कंडीशनर 1 एकड़ के तालाब के लिए 1 किलो वाटर कंडीशनर को 1 बाल्टी पानी में, यानी कि लगभग 30 लीटर के आसपास पानी लेके उसमें आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तालाब में उसको चारों तरफ स्प्रेड कर देना है। और ना स्प्रेड करने का मतलब ये होता है कि आपको चारों ओर ब्रॉडकास्ट करना है। कुछ लोग ब्रॉडकास्ट कहते हैं, कुछ लोग छिड़काव करने हैं। सिंपल भाषा में कहूँ तो इसे आपको पानी में मिला के चारों ओर थोड़ा थोड़ा फेंक देना है। दूसरे दिन सुबह में वाटर कंडीशनर डालने के बाद आपको शाम के वक्त, दूसरे दिन शाम को आपको एमोफिक्स लेना है। एमोफिक्स को आपको 100 किलो रेती में मिक्स करना है। 1 किलो एमोफिक्स और 100 किलो रेती। रेती यानी कि सैंड, बालू, जो नदी से या फिर समुद्र से आता है, सस्ता होता है। 50-100 रुपए में आपको 100 किलो मिल जाएगा। उसमें आपको एमोफिक्स को मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। मिक्स करने के बाद आपको इसको भी चारों तरफ तालाब में स्प्रेड कर देना है। तीसरे दिन पे सुबह में आपको सुबह 7 बजे 1 किलो इकोबैग लेना है और 2 किलो गुड़। गुड़ कौन सा, जो हम लोग खाते हैं ना बनिए की दुकान में या फिर किराना स्टोर, जनरल स्टोर पे मिलता है, वो खाने वाला गुड़। और अगर आपको काला गुड़ मिल जाए ना, जिससे दारू बनती है, तो वो और बेटर रिजल्ट देगा। ठीक है। अब सुबह में 7 बजे आपको 1 किलो इकोबैग और 2 किलो गुड़ को मिक्स करना है। थोड़ा सा पानी लगा के आप मिक्स कर सकते हो। और मिक्स करने के बाद आपको 5-6 घंटा उसको रख देना है। 5-6 घंटा जब आप रखोगे ना तो उसका अच्छे से फर्मेंटेशन हो जाएगा। और आफ्टरनून में आपको 12-1 बजे के टाइम पे आपको इसको तालाब में चारों तरफ उसको ब्रॉडकास्ट यानी कि छिड़काव कर देना है। और ये 3 दिन जो मैंने आपको बताया ना, ये 3 दिन पे आपको मछलियों को बिल्कुल भी खाना नहीं देना है, खाना आपको बंद रखना है। और याद रखना, चिकन वेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर चिकन वेस्ट दोगे ना तो मरना और बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो ये 3 दिन आपको खाना बंद रखना है। इसके बाद आपको मैं जो बता रहा हूँ वो करने के बाद, पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद आप चिकन वेस्ट चालू कर सकते हो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसके बाद है ना, चौथे दिन पे आपको मछलियों का खाना स्टार्ट करना है। चिकन वेस्ट नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फीड देना है, लेकिन सिर्फ उतना ही देना है जितना आप खिलाते हो ना, उसका सिर्फ 25% यानी कि 25% ही आपको देना है। और उसमें आपको मिक्स करना है एंड्रोसिन और विटामिन सी। कितना मिक्स करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 किलो फीड होगा तो 10 ml एंड्रोसिन मिक्स करना है और 10 ग्राम विटामिन सी मिक्स करना है। 2 किलो फीड रहेगा तो 20-20 ग्राम, 3 किलो फीड रहेगा तो 30-30 ग्राम। इस तरह आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। और ऐसा आपको कंटिन्यूसली 5 दिन करना है। अगर आप फीड नहीं खिलाओगे, चिकन वेस्ट खिलाओगे तो प्रॉब्लम होगा। आपको फीड में ही मिला के खिलाना है, कुरमुरे में भी नहीं खिलाना है। ठीक है। मुरमुरा, कुरमुरा जो भी कहते हैं, सब अलग अलग बोलते हैं, उसमें भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ फीड में आपको मिला के खिलाना है और 5 दिन तक कंटिन्यूसली देना है। और उसके बाद में आपकी मछलियां बिल्कुल सही हो जाएगी। 99% केसेस में ये पूरा ट्रीटमेंट, जो 8 दिन का मैंने आपको ट्रीटमेंट बताया, ये ट्रीटमेंट करने के बाद है ना, मछलियां मरना बिल्कुल भी बंद हो जाएगी। इक्का दुक्का 1% चांसेस होते हैं कि मछलियों में अगर ज्यादा इन्फेक्शन होगा या पानी बहुत ज्यादा खराब होगा तो इक्का दुक्का मर सकती है उसके बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी। तो ऐसे में आपको मुझे कांटेक्ट करना है, मैं आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना होगा। ये तो हो गया ट्रीटमेंट का प्रोसेस। फीड वाले मांगुर स्पेशल किट से आपकी मरती हुई मछलियां बच जाएगी, पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। कुछ काम ऐसे हैं जो आपको करने होंगे और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको उसका खाना बंद करना है, खाना बिल्कुल नहीं देना वरना मरना बढ़ जाएगा। और याद रखना, पानी का लेवल बिल्कुल भी कम मत करना। पानी का लेवल अगर ज्यादा कम हो गया ना तो मछलियों की दिक्कत और बढ़ जाएगी। आपको जितना हो सके उतना नया पानी ऐड करते रहना है। नया पानी ऐड करने के लिए अगर आपके पास जगह ना हो ना, तालाब फुल हो जाए, तो एक तरफ से पानी निकालो और दूसरी तरफ से डालो। चूना नहीं डालना, चूना डालने से ना पीएच बढ़ जाता है। और मैंने ना अक्सर देखा है मांगुर के तालाबों पे ना पीएच पहले से ही ज्यादा होता है। चूना डालने से पहले ना पीएच टेस्ट किट यूज करो और कितना पीएच है उसे चेक करो। अगर पीएच 7.5 से ज्यादा है तो चूना डालने की गलती कभी मत करना। और अगर पीएच कम होना तो ही आप चूना डाल सकते हो,
लेकिन पहले चेक करो, उसके बाद ही चूना डालना। और जाल बिल्कुल नहीं चलाना और तालाब की शिफ्टिंग करने की कोशिश नहीं करना। मछलियां दिक्कत में होती है, जाल मारोगे तो उसकी परेशानी और बढ़ जाएगी, एक दूसरे को टकरा के इन्फेक्शन भी और फास्ट फैलेगा। इंजन या मोटर लगा के तालाब के पानी को उठा के फिर से पटको, जितना हो सके उतना ऊपर से पटको। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, मरी हुई मछलियों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल के फेंक दो। मैं देखता हूँ कि ना तालाब वाले क्या करते हैं, दिन में एक बार मछली मरी हुई मछलियां निकालते हैं, बाकी दिन भर रात रात भर मरी हुई मछलियां किनारे पे पड़ी रहती है। जो जिंदा मछली होती है ना, वो मरी हुई मछलियों को ना जाके यू ऐसे ऐसे चाटती है, जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन लग जाता है और तालाब की बीमारी और बढ़ जाती है। इसीलिए ये गलती कभी मत करना, दिन में 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार आप ज्यादा कर सको, जल्दी से जल्दी मरी हुई मछलियों को उठा के बाहर फेंक। और यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो चलो आपको एक टिप देता हूँ कि आज आपको जितनी मरी हुई मछलियां मिली है ना, उससे डबल मछलियां ना नीचे मरी हुई पड़ी होगी, क्योंकि मांगुर मछलियां जो होती है ना, वो मर के पहले नीचे जाती है, 2-3 दिन नीचे पड़ी रहती है, उसके बाद वो ऊपर आती है। तो आज जो मरी हुई मिल रही ना, उससे 2 गुना ज्यादा नीचे मरी हुई होगी, वो कल ऊपर आएगी। और कल जो ऊपर आएगी ना, उससे 5 गुना ज्यादा नीचे पहले से मरी हुई पड़ी होगी, और वो तीसरे दिन पे ऊपर आएगी। इसीलिए ध्यान रखना कि आज जो मछलियां मरी है, कल उससे ज्यादा मरेगी और उसके बाद उससे ज्यादा लाशें मिलेगी। इसीलिए एक बात याद रखना कि मरना बढ़ गया ये सोचकर ट्रीटमेंट अधूरी कभी मत छोड़ना। ट्रीटमेंट करने के 5 दिन के बाद सब कुछ अंडर कंट्रोल होगा और मछलियां सही हो जाएगी। थैंक यू।